गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने किया था संधि किया था, यानी कि संधि तो हमारे 9 to 12 क्लास सभी के लिए आती है। कल हमने संधि का में व्यंजन संधि किया था। आज हमारा विसर्ग संधि है, यानी कि जो संधि के पार्ट होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हमारा लास्ट पॉइंट है विसर्ग संधि। सबसे पहले में विसर्ग संधि कहते किसे हैं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नहीं प्लस में आसा, यानी कि ये जो हमारा विसर्ग है ये हमारा रे में परिवर्तित हो गया है, तो इसका क्या बन जाएगा? निराशा। अगला जैसे मन है प्लस हर, अभी विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो गया है? ओ में परिवर्तित हो गया है, तो ये हमारा हो गया मनोहर। अब हमें पता होना चाहिए, इसके नियम बताएंगे तब हमें पता चलेगा कब रे और ओ कब कब कैसे परिवर्तित होता है। अब नियम जैसे फर्स्ट है हमारा कि विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा यानी कि चौथा या पांचवा, ठीक है, वर्ण होने पर विसर्ग हमारा किस में? ओ में परिवर्तित होता है, ठीक है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा भी बताया था, जैसे हमने लिख दिया मन है, जैसे अब है मन है नहीं प्लस में जय। अब ये हमारा जय है, ठीक है, ये क्या है? हमारा विसर्ग है। अब ये देखना हमारा जय कौन सा? जय छह जय, यानी कि जय छह जय, ये कौन सा आ गया? हमारा तीसरा आ गया है, तीसरा वर्ण है। अभी बताया था या तो तीसरा या चौथा या पांचवा, अभी तीसरा वर्ण आ गया, तो ये ओ हमारा किस में हो जाएगा? अब ये विसर्ग हमारा किस में हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये तीसरा वर्ण है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये विसर्ग हमारा ओ में और मनोज, ठीक है। अगला है जैसे पय प्लस में धर, ठीक है। अब ये ध देखना है, हमारा ध कौन सा वर्ण है? यानी कि तय थे द ध, ये ध तय थे द ध ने ध कौन सा? हमारा चौथा वर्ण आ गया है। अब ये चौथा वर्ण आ गया हमारा, तो ये विसर्ग, इससे पहले जो हमारा विसर्ग आया हुआ है ये विसर्ग भी किस में हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा? पयो थर, ठीक है। अब जैसे तपय तपय लिख दिया, पय चल पय प्लस में द। अब इसका बनाए, अब ये तय थे दे, अब ये कौन सा हमारा? अभी बताया था तय थे दे कौन सा? तीसरा वर्ण है। अब ये हमारा तीसरा वर्ण है, तो ये तीसरा वर्ण ये फिर क्या हो जाएगा? वो में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? पयोत, ठीक है, दे। इसका क्या बन गया? हमारा पयोत। अगला है जैसे इसी क्या और एक तो हमारा इसकी पहचान में ये हो गया कि वो हमारा कब कब परिवर्तित होता है। अगला है जैसे यदि विसर्ग के बाद ये रे ले वे या है,
हो तो भी हमारा जो विसर्ग है, ठीक है, जो हमारा विसर्ग है ये फिर किस में, ओ में बदल जाएगा। ठीक है, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, या तो भी बता दिया कि विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो भी ओ में होना है, या हमारे ये रे लेवल जो अंतस्थ होते हैं ये आ जाए तो भी हमारा ओ में परिवर्तित कैसे होगा। जैसे इसमें आ गया, जैसे मन है प्लस में रंजन, या भी बता दिया प्लस के बाद में रे यानी कि अंतस्थ हमारा ये बता दिया ये रे ले वे आ जाए तो भी हमारा ओ में, ये हमारा क्या है रे आ चुका है तो भी हमारा ये किस में आ जाएगा, ये विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो ये हमारा क्या हो गया, मनोरंजन। ठीक है, जैसे अगला है व्यय प्लस में वृत्त। ठीक है, अब फिर व्यय आ चुका है हमारा, ये व्यय आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वयो वृत्त, वयो वृत्त। ठीक है, जहां मने प्लस में हर। अब बता दो, अब ये क्या आ गया है, आ गया, अब है भी आ चुका, रे भी आ गया, है भी आ गया, अब हमारा ये भी आगे है तो इसका क्या हो जाएगा, ये विसर्ग हमारा मनोहर। ठीक है, ओ में। अब हमें इसका ध्यान रखना है कि कब हमारा तीसरा चौथा वर्ण हो या ये वर्ण हो तो भी हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे, या फिर एक आता है हमारा कि विसर्ग। ठीक है, विसर्ग के बाद कोई स्वर होने पर हमारा जो विसर्ग है, ठीक है, ये विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग को रे, वो तो हमने ओ के बारे में बताया था। अब विसर्ग का रे कैसे बनता है, अब इसके बारे में हम बताएंगे, रे कैसे बनता है। जैसे दो प्लस में उपयोग, दो प्लस में उपयोग। अब इसका कैसे बनाएंगे हम, यानी कि ये अब हमारा क्या आ गया, स्वर आ गया। अब उसमें क्या बताया था कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, लेकिन इनके बाद में हमारा जो स्वर नहीं है, जय थे रे वे, इसमें से कोई भी हमारा स्वर नहीं आया है, नहीं आए, सारे के सारे व्यंजन आए। रे कैसे परिवर्तित होगा, इसमें ये हमारा क्या आ गया है, वो क्या हमारा स्वर है। ठीक है, अब जैसे दो, ये हमारा क्या है, स्वर आ गया। अब ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, रे में होगा। अब हम रे में परिवर्तित कैसे करेंगे इस विसर्ग को, लिखेंगे कैसे, यानी कि ध्रुव प्रयोग। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये जो हमारा ऊ था, ठीक है, ये ऊ हमारा किस में आ गया है, इसमें आ गया है, ये हमारा उसके अंदर आ गया है। हम इसको ऐसे तो नहीं लिखते, यदि हम ऐसे लिखते हैं दुरुपयोग, ये क्या हमारा अशुद्ध शब्द है ये हमारा। ठीक है, दुरुपयोग ऐसे ही कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। आगे है जैसे दो प्लस में आशा। ठीक है, ये फिर क्या है, हमारा स्वर है, ये फिर हमारा स्वर है तो ये विसर्ग फिर हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा, अभी क्या हमारा स्वर है तो ये भी क्या हो जाएगा, रे में परिवर्तित होगा।
ये क्या हमारी आ की मात्रा आ गई है, तो दुरासा। ठीक है, हमने शुद्ध शब्द भी हमने यहाँ पर कैसे लिखने हैं, शुद्ध लिखना है। ठीक है, अगला है जैसे नी, प्लस में आकार। ठीक है, ये विसर्ग, तो ये विसर्ग रे में, ये हमारी आ की मात्रा, तो ये बन गया हमारा निराकार। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, यानी कि फिर दोबारा एक है रे का, तो ये हो गया है हमारा रे का, और यानी कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होने पर भी विसर्ग किसमें, रे में हो जाएगा। ठीक है, तो भी विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। वो कैसे, जैसे हमारा विसर्ग का रे अब कैसे होगा, जैसे इसमें लिख दिया पुनः प्लस में निर्माण, पुनः प्लस में अब निर्माण। अभी देखना है नए जो शब्द है हमारा पे, फे, बे, भे, में, ते, थे, दे, देने। अब देखो नए तवर्ग के अंदर हमारा नए कौन सा है, पांचवा वर्ग आ गया। अब नए के अनुसार हमारा पांचवा वर्ण आ गया है, पांचवा वही वर्ण होगा, तो भी हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे बन जाएगा। तो विसर्ग का रे बनेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। ठीक है, अगला जैसे नी, प्लस में जन। अब ये हमने जय देखना है, जय कौन सा है, पे, फे, बे, भे, पे, फे, जय, छे, जय, जय कौन सा है, तीसरा हमारा। ठीक है, अब तीसरा आ गया तो भी रे, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका हमारा पुनर्जन, पुनर्जन। ठीक है, अब जैसे दुह प्लस में बन, इसका क्या बन जाएगा, दुर्लभ, दुर्लभ। ठीक है, अब हमने ओ कैसे होता है, रे कैसे होता है, अब इसके बारे में हमने पहचान लिया कि रे कैसे होता है। एक ही हमारे जो अंतस्थ होते हैं, ठीक है, वो अंतस्थ का भी आ जाता है हमारा, भी अंतस्थ में कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे अगला है हमारा एक, जैसे कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद ये, रे, वे, वे होने पर। ठीक है, अगर हमारा विसर्ग के बाद में ये, रे, वे है होने पर भी हमारा जो विसर्ग है, ये विसर्ग भी क्या में हो जाएगा, रे में परिवर्तित है, रे हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग के बाद ये रे वे है हो, तो भी हमारा विसर्ग क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अब कैसे बनेगा वो रे, जैसे इसके और कुछ एग्जाम्पल देखती हूँ, यानी कि जैसे नी, नहीं प्लस में विकार। ठीक है, नी प्लस में क्या आ गया है, विकार है। ऊपर हमने क्या बताया था, वे हमारा आ चुका है, ये तो छोटी की मात्रा, ये वे हमारा आ चुका है।
अभी इस रे का विसर्ग का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अब कैसे लिखेंगे हम, ये रे हमारे ऊपर चला जाएगा, निर्विकार। अब हमने देखना है कि रे बनेगा तो वे लिखा कैसे जाएगा, शब्द भी हमने शुद्ध लिखना है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि निर्विकार या निर्विकार, निर्विकार, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अशुद्ध शब्द बन जाएगा। निर्विकार हम ऐसे लिखते हैं, अंतः प्लस में याम, ये क्या आ गया, ये आ चुका है, ये आ गया है, तो हमारा क्या बन जाएगा, इसका भी अंतर याम, अंतर याम। ठीक है, अब हमें रे का भी पता चल गया कि रे हमारा आता है तब कैसे बनता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है जैसे विसर्ग के बाद च या छ हो तो ये हमारा जो विसर्ग है, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, सदगम वाला जो स है इसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये या टे या ठे, ये दोनों हों आ जाएं तो ये किस में हो जाएगी, षटकोण वाले स में हो जाएंगे। यदि तय या थे हों तो ये दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे, स। ठीक है, इस स में परिवर्तन, च छ है तो स में, जो च छ है ये किस में, स में, यानी कि यदि च छ है तो ये स में, टे ठे हैं तो इस वाले स में, यदि ते थे हैं तो इस वाले स में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे जैसे, अब कैसे बनेगा, अब इसमें आ गया जैसे दुह प्लस में सरितर। ठीक है, अब पता है कि ये जो विसर्ग च आ गया, अब ये आ गया है च, ये च किस में हो जाएगा, स में, सलगम वाला अर्थ स में परिवर्तित होना है, तो दुष सरितर। ठीक है, अब जैसे आगे को एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं प्लस में च, अब ये क्या बन जाएगा, ये च आ गया हमारा, ये च किस में होगा, स में हो जाएगा। ठीक है, स में, तो ये क्या बन गया, निश्चय। ठीक है, अगला जैसे धनु, धनु प्लस में टंकार। ठीक है, अब ये टे, अब ये टे, टे किस में होगा, षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये स हमारा बता था अधूरा है, टनुष टे में हो गया टकार, धनु विसर्ग है, ये जो हमारा विसर्ग है यहाँ पे स में परिवर्तित होगा, ये टंकार आ गया है। जैसे नम है, नम है प्लस में ते, ये तय, तय किस में बताया था, इस आधे स में परिवर्तित हो जाएगा, आधे स में हो जाएगा तो इसका क्या बन जाएगा, नमस्ते। ठीक है, और एग्जाम्पल है जैसे इत है प्लस में तत्, तय स में होना है, ये विसर्ग, तो इत से तत्।
ठीक है, दिखता है। अगला है जैसे हमारा 6 का देखते हैं, देखो नहीं प्लस में 6। अब ये 6 किस में बताया था, से में, तो ये क्या हो जाएगा निश्चय। ठीक है, अभी देखो इनकी तो हमें पहचान रखनी है कि यदि छ है विसर्ग के बाद में तो ये सहम है, टैठ है विसर्ग के बाद में तो इसमें, तैथ है तो इसमें। ठीक है, अगर हमें इनकी पहचान पता होगी तो ये तो हमारे अपने आप फिर हम बना सकते हैं। ठीक है, अगला जैसे एक मन है प्लस ताप, प्लस में ताप। अब तय आ गए हैं, तय किस में बना, से में, तो ये क्या हो जाएगा मनस ताप। ठीक है, इससे अगला पॉइंट है हमारा जैसे नी, दा दू। ठीक है, नी हो या दू हो, इनके बाद में के बाद में कै, खे या पे और फे हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का से, षटकोण वाला से हो जाता है। ठीक है, अब ये से हो जाता है। अब जैसे अब एग्जाम्पल देके हम बताते हैं, नहीं प्लस में कपट। ठीक है, अब बताया था नी या दू, ये हो गया हमारा नी। इनके बाद में क्या आए, कै या खे आए, कै आ गए हैं या पे, तो वो किस में हो जाएगा, षटकोण वाला आधा से है। कै भी आ गए हमारा, तो ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला आधा से बन जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, निस कपट। ठीक है, अगला है जैसे दू प्लस में कर, फिर वही कहें तो इससे का दुष कर। अगला है जैसे नहीं प्लस में पाप। अब देखो ये क्या है, पे आ गया है, पे आएगा तो भी विसर्ग किस में हो जाएगा, षटकोण वाले से में ही। तो क्या बन गया इसका मिस पा। फे अगर फे आता है जैसे नहीं प्लस में फल, तो भी इसका क्या बन जाएगा निस फल। ठीक है, निष्फल आ गया है, या दू प्लस में प्राप्त आता है, तो इसका क्या बन जाएगा दु प्राप्त, यानी कि आधा अधूरा रह जाएगा। ठीक है, एक ये होगी इसकी हमारी पहचान। यदि इसके बाद में हमारा ये आता है तो ऐसे। अगला एग्जाम्पल है जैसे हमारा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद से या फिर ये वाला से हो तो, ठीक है, विसर्ग के बाद में ये दोनों इन से हो तो जो विसर्ग होता है हो तो विसर्ग
उसी समय उसी आधे उसी समय परिवर्तित हो जाएगा। उसी यानी कि से या इससे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, उसी से के अंदर ही परिवर्तित हो जाएगा। वो कैसे होगा? जैसे बताते हैं। ठीक है, उसी से में कैसे परिवर्तित होगा? जैसे लिख दिया दूध प्लस में शासन। ठीक है, अभी बता था, अब ये वाला से है, इससे विसर्ग के बाद में ये वाला से है, तो ये विसर्ग भी हमारा इसी से में, इसी अधूरे से में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे? यानी कि दुशासन। ठीक है, दुशासन ऐसे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दुशासन, यानी कि जो प्लस का जो निशान है ये हट जाएगा और ये शब्द हमारा इकट्ठा बन जाएगा। तो हमारा किसी भी तरह से आप लिख सकते हो, किसी भी तरह हमारा गलत नहीं है। जैसे नहीं प्लस संथी। अब ये से ये से आ गया, अब विसर्ग भी इसी अधूरे से में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा? निस्संथी। ठीक है, या फिर इसी की तरह बताया था कि विसर्ग, ये जो प्लस का निशान है इसको हटा देते हैं और हम इन शब्दों को इकट्ठा कर देते हैं, तो भी हमारा ऐसे ही आएगा। नहीं प्लस सार। ठीक है, मिस सार। ठीक है, ऐसे से में हमारा परिवर्तित हो जाता है। एक हमारा ये ऐसे भी आ सकता है, ये तो हमारा ज़्यादातर नहीं आता है, कि विसर्ग से पहले, यानी कि विसर्ग से पहले ए आ एक तथा बाद में आ, एक बाद में ए आ, अगर ये शब्द आते हमारे, तो जो हमारा विसर्ग है वो विसर्ग क्या हो जाएगा? लोप। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, विसर्ग उसमें रहेगा ही नहीं। जैसे इसमें आ गया अतः प्लस में ए। अब क्या बताया था? ए आ गया है या ए आई, ये विसर्ग है हमारा, इस विसर्ग से पहले हमारा ए आ चुका है, तो हमारा ए आ गया है, तो ये विसर्ग हमारा समाप्त हो जाएगा और इसका हमारा तेव है। ठीक है, जैसे तथा प्लस में एव, ये क्या है हमारा? विसर्ग से पहले आ की मात्रा आ चुकी है, आ की मात्रा आ गई तो विसर्ग हमारा समाप्त, और ये क्या बन जाएगा हमारा? ठीक है। ठीक है, ये हमारी विसर्ग संधि की पहचान है। जब तक हम अपने ये नियम नहीं याद करेंगे तब तक हमने विसर्ग संधि का, अब देखो ये है हमारी विसर्ग संधि, आपकी कंप्लीट करवा दी गई है। अब आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए कि सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा, उसके नियम, हर एक नियम आपको अच्छे से प्रकार से समझा दिया गया है कि किस प्रकार से, यदि नहीं आते हैं तो हमारे जैसे तीसरा चौथा पांचवा वर्ग नहीं आते, तो हमारे जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, जो हमारे ये वर्ग हैं, आप उन वर्गों को लिख सकते हो, कै खे गै घै डै चै छे जय, ऐसे उच्चारण करके उसका देख सकते हो। फिर उसके बाद में देखो कि जय, कै खे गै घै, पै फै बै भै मै, जय कौन से स्थान पर है, कौन से वर्ण पे आया हुआ है,
तो उसके अनुसार से आप इनका कर सकते हो। ये भी बता दी थी ईयर 11 है, ये हमारे अंतस्थ जो आते हैं वो हमारे तीसरा चौथा पाठ में सपर्श व्यंजन के अंदर आते हैं कि हमारे सपर्श जो व्यंजनों के भेद होते हैं वो हमारे तीन होते हैं, सपर्श, अंतस्थ, विषम। ठीक है, और उन सभी तीनों का भी हमारे इस विसर्ग संधि के अंदर प्रयोग किया गया है, विसर्ग संधि के अंदर प्रयोग किया गया है। ये हमारे इसके नियम हो गए हैं। अब अगले नियम जैसे ये वो ओ के अंदर बताए थे, ये हमने आपको रे के अंदर बताई थी। ठीक है, रे का अगर होता है तो उसके अंदर हमारा कहीं पर भी क्या है, ये जो विसर्ग के बाद में हमारा जो स्वर आया इसमें स्वर कहीं पर भी नहीं आता, इसमें हमारा स्वर आ चुका है। ये हमारा तीसरा चौथा पांचवा वर्ग होने पर भी रे होता है। वो कैसे होता है, ओ भी होता है और रे भी होता है, वो हमें एग्जाम्पल देके बता दें कैसे रे कैसे हो जाएगा। ठीक है, यदि च छ हो तो जिनकी पहचान करेंगे, च छ आता था से में, टे ठे आता से इस, टे ठे आता है तो इसमें, इसकी तो हमने देखो याद रखना पड़ेगा, तभी हमारी ये पहचान होगी कि व्यंजन संधि के अलग नियम होते हैं, विसर्ग संधि के अपने अलग नियम होते हैं, ये सारा को याद करना है। तो ये हमारी व्यंजन विसर्ग संधि आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। संधि का जो चैप्टर है वो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। ये आप सभी को राइट प्लस लगा।